क्या मतलब है शादी कर चुके हो? ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम परेशान हो, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, रिहाइश नहीं है, और तुम पता नहीं किसी दोस्त के साथ रूम शेयर कर रहे हो। तो फिर शादी कैसे कर ली तुमने? तो यही तो इन सारी परेशानियों का हल था मेरे पास। मैं शादी कर ली, एक अमेरिकन सिटीजन है, ईशा के नाम से, अमीर बाप की बेटी है। उसी की वजह से तो ये मुझे घर मिला है और इतना बड़ा स्टोर मिला है। तो स्टोर तुम्हें शादी के बाद मिला? जी हम, और ये सिर्फ स्टोर और घर नहीं है, उसके पास उसके बाप ने उसको और बहुत सारी प्रॉपर्टी दी है। अब आप खुद सोचे ना, चाहे मैं जितनी भी मेहनत वहां कर लेता, जो मर्जी कर लेता, ये सब कुछ ना मुझे मिलता। और ये तो चंद महीनों में सब कुछ मेरे पास आ गया। मम्मी मुझे जल्दबाजी में ये शादी इसलिए करनी पड़ी, उसके बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, मुझे पसंद करती थी, मैंने उससे शादी कर ली। ये फैसला तो तुमने बड़ा अक्लमंदी का किया है। लेकिन मुझे एक बात बता दो, तुम्हारे इस फैसले का हमें क्या फायदा होगा? आपको बिल्कुल फायदा होगा उसका। क्यों नहीं फायदा होगा? ये दुकान से जो भी आमदनी आती है वो सब मेरे पास ही आती है। मीशा का उससे कोई लेना देना नहीं, और उसका कोई वो हिसाब भी नहीं लेती, और वो खुद कहती है कि तुम अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए रखो। अच्छा, डेली का अच्छा खासा अमाउंट आता है, और उसमें आपका भी हिस्सा होगा। वैसे जैन, बड़ा भरोसा था मुझे तुम पे। तुमने मुझे बगैर बताए शादी करके मेरा दिल ही तोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मेरी बात मान लो तो। तुम मनाहिल से निकाह कर लो बस। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो तुम दोनों के साथ धोखा हो। धोखा तो तब होगा ना जब उन दोनों को कुछ मालूम होगा। ना तुम मिशा को बताओगे, ना ही मनाहिल को। आज तक तुमने मुझसे भी छुपा के रखा है ना, एक सच उन दोनों से भी छुपा के रख लेना। बेटे माओ का सहारा होते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगे ना, लेकिन तुमने तो वहां शादी कर ली। अब तुम मेरे बारे में सोचो ना, मेरा क्या होगा? अगर तुम मनाहिल से शादी कर लोगे तो मेरा भी फर्ज पूरा हो जाएगा, और वो सारी जिंदगी मेरे पास बहू बन के रह सकती है। नहीं, ये तो खुदगर्जी है, और कितना इस्तेमाल करेंगे उसे हम अपने फायदे के लिए। पहले ही उससे सब कुछ हासिल करने का हमने प्लान किया हुआ, ऊपर से इतना बड़ा धोखा जिसपे हम काफी हद तक अमल भी कर चुके। भाई कैसी खुदगर्जी? इस मुल्क में ना ऐसी कई औरतें हैं जिनके शौहर कमाने के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं, सारी जिंदगी गुजार देते हैं। शादी के बाद साल 2 साल में तुम आ जाया करना, वो इस बात पे भी खुश होगी। और मनाहिल, वो इस पे राजी हो जाएगी? उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी उससे बात। ऐसे मुझे पता है वो तुम्हें पसंद करती है। तुम्हारी हमें कमेटियां डालती हैं? तुम्हें किसने बताया? मेरी अम्मी ने। तुम्हारी अम्मी जानती है मेरी अम्मी को? लो, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो जानेंगी कैसे नहीं? मगर मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा ना, मुझे मालूम था तुम यहीं रहती हो। क्योंकि मैं कभी मोहल्ले में निकली नहीं। मैं बाहर सिर्फ कॉलेज जाने के लिए जाती हूँ, या फिर कभी कभी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए।
और मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं है यहाँ। यही मेरा हाल है, तभी तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। वैसे हम इस घर में काफी अरसे से रहते हैं, सारा मोहल्ला हमें जानता है। मेरी अम्मी एक वक्त पे काफी सोशल थी, सारे एरिया की खबर रहती थी उन्हें, लेकिन मेरा मिजाज कुछ अलग है। असल में बात यह है कि पापा की डेथ के बाद अम्मी बीमार रहने लगी थी, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप मसरूफ हो जाएं। फिर किसी के कहने पर उन्होंने ये कमेटियों का काम शुरू कर दिया। लो, ये कैसी मसरूफियत है? उल्टा ये तो खुआरी वाला काम है। बिल्कुल नहीं, अम्मी ये सब पैसों के लिए नहीं करती और ना ही हमें जरूरत है। पापा की पेंशन और मेरी तनख्वाह से अच्छा खासा गुजारा हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से अम्मी की दोस्तियां बढ़ी और महीने में एक बार कमेटी की पार्टी होती है जो कि अम्मी अरेंज करवाती हैं। इस तरह अम्मी खुश रहती हैं और थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेती हैं। अच्छा, फिर ठीक है। पप्पू चाय। जैन उठ गया है? जी, वो वॉक पे गए। अच्छा आओ बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। दे दो मुझे। देखो बेटा, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने तुम्हारी परवरिश पे बिल्कुल अपनी ज़ारा की तरह की है। जी। किसी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने तुम्हें। बस अब तुम्हारी शादी करनी है। मैं चाहती हूँ कि इस आखिरी फर्ज से भी सुबकदोश हो जाऊं। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं तुम्हारी शादी का फैसला करूं तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। आप मेरे लिए बिल्कुल मेरी अम्मी अब्बू की तरह हैं पप्पू। मुझे आपके किसी भी फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। अच्छी बात है। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। इस जुम्मे को निकाह है तुम्हारा। तय? मगर पप्पू, फिक्र मत कर, किसी ऐरे गैरे से शादी नहीं कर रही मैं तुम्हारी। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम हमेशा इस घर में रहो, लेकिन जैन से पूछे बगैर मैं कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। जैन से? मुझे अंदाजा है तुम जैन को पसंद करती हो। अब तो जैन ने भी हाँ कर दी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले से खुश होगी। 15 दिन बाद जैन चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि इसी जुम्मे को तुम्हारा और जैन का निकाह पढ़वा दिया जाए। जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है वो कल तक कर लेंगे। जीती रहो। ओ दिल दियां लगियां लगियां ओ जाने